हाँ जी, तो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का दूसरा दिन है आज। शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्ण। ये इस्कॉन वृंदावन का डेली दर्शन का फ़ोटो है। मैं अपने फ्रेंड्स को डेली शेयर करता हूँ, उनको दर्शन कराता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को विश कर सकते हो। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए डेली दर्शन वाली, तो आप सिंपल गूगल पे जाइए और वृंदावन डेली दर्शन टाइप कीजिए, फिर एक साइट खुलेगी ये वाली, और फिर आराम से आप फ़ोटो को डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। ओके, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज है सीता नवमी, अपीयरेंस डे ऑफ मदर सीता, कंसर्ट ऑफ श्री राम। हैप्पी सीता नवमी टू ऑल। तो अगर भगवद गीता किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब गूगल में आप टाइप करेंगे भगवद गीता एज इट इज़ हिंदी PDF, तो उसके बाद कुछ लिंक्स खुलेंगे। तो मैंने जैसे फर्स्ट लिंक पे अगर क्लिक कर दिया तो ये खुल गया, और फिर मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अगर आप डाउनलोड करोगे तो इसमें जो कुछ पिक्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में है। अगर आपको कलर्ड में देखना है, इसलिए मैंने मेरे पास जो हार्ड कॉपी है तो कलर्ड में मैंने फ़ोटो खींच करके उसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये है हमारे श्रील प्रभुपाद जी, A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो इनके गुरु का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ये, और इनके गुरु का नाम है श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और इनके गुरु का नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, और इनके गुरु का नाम है श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये गुरु परंपरा से पूरा नॉलेज चला आ रहा है। आपको बता दूं कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी इसी गौड़ीय वैष्णव के संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो भगवद गीता चैप्टर 1 अध्याय 1 कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो फिर पहला श्लोक पढ़ते हैं हम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है। यहाँ पर धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र, युत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष, यहाँ पर पुत्रों हैं, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चित ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। तो अगर इस श्लोक का हिंदी मीनिंग देखें जो यहाँ पे लिखा है, तो ये है कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब इसका तात्पर्य देख लेते हैं जो लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवेक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे। बिल्कुल हम लोग वही कर रहे हैं। ये जो तात्पर्य है ये श्रील प्रभुपाद जी ने ही लिखा है, और जो कि श्री कृष्ण जी के प्योरेस्ट डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं एकदम। हम उन्हीं के सहायता से ये चीज़ भगवद गीता का ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आगे लिखा है, और
स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। बिल्कुल, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, एकदम इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। एकदम उसी वे में लिखा गया है जैसे अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से ज्ञान लिया। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, हम लोगों को जैसे हो रहा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी एक गुरु परंपरा से बिलोंग करते हैं और हमें उन्हीं के थ्रू ये नॉलेज मिल रही है, तो डेफिनेटली हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो यह वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यथा कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। विशिष्ट मानदंड मतलब स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस, मतलब इसमें भगवत गीता में बाकी सारे शास्त्रों का तो सार है ही, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो और किसी शास्त्र में नहीं हैं। एंड दिस थिंग मेक्स दिस भगवत गीता अ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस बुक। ओके, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। बिल्कुल, आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, जो कि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से
विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों, अवांछित का मतलब अनवांटेड, ठीक है, अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जा सकती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण जी उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ओके, बहुत अच्छा लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो फिर वीडियो ख़त्म हो गई है। अच्छी संगत करो, ठीक है। श्री कृष्ण जी का नाम लो या फिर अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।